Hi, good morning, students. Today we are going to tell you about some important question regarding to the science, which is very important on point of view your railway on any one day examination. Okay, students. So let's start. Some important science questions. Praveen sir, science and math classes. पहला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। विद्युत अपघट्य में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार जो होता है वो समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम है। हीलियम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। रेडियोधर्मिक की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पामोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पामोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार। पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय। अग्नाशय। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जलचक्र रोग है? हैजा। कौन सा एक जलचक्र रोग है? हैजा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व। कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? ऑडियोमीटर का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण पर। आधुनिक सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीस की खेती। हम जीवाश्म से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लियोनार्डस दा विंची को। जीव विकास की सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है, जिसका सिंबल सी, कैपिटल सी आर है। कार्य का मात्रक सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। अर्ग होता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। सी जिसका सिंबल होता है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिफ्गमोमेनोमीटर। सिफ्गमोनोमीटर। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया है? सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया है? घोड़े में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। लैंगरहैन की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें भौतिक और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को। मानव शरीर विज्ञान पार्ट 2। मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है।
पाचन यंत्र का हिस्सा नहीं है, कॉर्निया नहीं है, ऑप्शन के अनुसार होगा। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मानव में अग्नाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सिंबल HCl होता है। मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन उदर से होता है और पाचन क्रिया मुंह से स्टार्ट होती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग चूषण करता है? यकृत। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। वह अम्ल कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। मानव शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 1। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि जबड़ा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा पे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधारी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में फास्फोरस। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, कहने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किस वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में ट्रांसफ़र होती है, उस वस्तु से प्रवाहित होती है। किस वस्तु का ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा बढ़ रही है?
जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उनके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमन रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है। 10. शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन है। कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। बर्फ़ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होती हैं क्योंकि गैस का प्रसरण गुणांक अधिक होता है। गर्मियों में ताप 46 सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। अपने शरीर के ताप को 42 सेल्सियस बढ़ाकर जल प्रताप के अधस्थ पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। गिर रहे जल की गति ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10³ जूल। ऊष्मा ताप। पार्ट नंबर 2। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापमानों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण ऊष्मातापी से। पूर्ण विकिरण ऊष्मातापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता? 800 सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल्स द्वारा बनाया जाता है 2 असदृश्य धातुओं के द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 सेल्सियस और 0 सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होता है? -40 सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस है तो मंसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 सेल्सियस से कम। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस पैमाने पर 0 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी वस्तुओं का
सब किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान 100 सेल्सियस, क्योंकि इसका मैक्सिमम पैमाना 100 होता है। न्यूनतम संभावित ताप है 273 माइनस 273 सेल्सियस। एक मनुष्य का तापक्रम 600 सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल्स क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिटका जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तरित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? -4 सेल्सियस पे। जब बर्फ़ को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। यह जल को 10 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 सेल्सियस तक को कम होकर फिर बढ़ता है। साइकिल के ट्यूब में अत्यधिक गर्मियों में फट क्यों जाते हैं? गर्मियों के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस कारण वह फट जाता है। शीशे की छड़ी जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। चौड़ाई अवस्थित होती है। एक धातु की ठोस गेंदों के अंदर कोटर है। जब इस धातुओं के गंध को गर्म जाए तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि इसका कारण क्या है? पाइप में पानी जमने पर फैलता है। किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है। झील में अत्यधिक स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 सेल्सियस। शीतल जल में जल ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन के द्वारा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता? संवहन विधि द्वारा। ऊष्मा के संवहन की विधि होती है चालन, संवहन और विकिरण विधि। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचरण माध्यम से आती है? विकिरण विधि से। ऊष्मा के रूपांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। कौन ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है? पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण की। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाती है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में उपयुक्त किया जाता है तो ताप चालक कम होनी चाहिए। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का प्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा।
सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण। शीतल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वो परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। भाप में गुप्त ताप होता है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थित एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। स्टीफन का विकिरण नियम है E प्रोपोर्शनल टू T⁴। E एनर्जी है, T जो है ये टाइम है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतल नियम। न्यूटन का शीतल नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 तक ठंडा होने में लगेगा 10 मिनट से अधिक। थर्मल फ्लक्स का आविष्कारक है डीवर। थर्मल फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन और विकिरण से। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारों में चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। किस विधि से ऊष्मा रूपांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक है। मोटर गाड़ियों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए और उसको लाइक करिए।